उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से खबर है, जहां एक तरफ मौजूदा सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन है तो वहीं दूसरी ओर रुचि वीरा भी मैदान में। रुचि वीरा ने जुमे की नमाज के बाद डोर टू डोर जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में और अपनी जीत के लिए लोगों से मुलाकात की और असलतपुरा मोहल्ले में जाकर महिलाओं और बुजुर्गों से अपने सर पर हाथ रखवाए। वहीं लोगों ने फूल माला से रुचि वीरा का स्वागत भी किया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटने पर नाराज भी हैं। वहीं उनको मनाने के लिए उनके कार्यालय पर रुचि वीरा खुद गए। सपा देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी के कार्यालय पर भी रुचि वीरा ने बातचीत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के हाजी इकराम कुरैशी के कार्यालय पर भी बातचीत करी और उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलें। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं। देखिए, मेरा पूरा समर्थन और मेरे समर्थकों का पूरा समर्थन रुचि वीरा जी के लिए है, चूंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की गठबंधन की प्रत्याशी हैं और बहादुर महिला हैं। मैं इन्हें आज से नहीं जानता। एक बहादुर महिला काम करने में मर्दों से आगे होती हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुरादाबाद 6 लोकसभा का आवाम रुचि वीरा जी के हाथों में मुरादाबाद का कमान सौंपेगा और 5 साल तक मुरादाबाद के आवाम को ये एहसास दिला देंगी रुचि वीरा जी कि हाँ, मैं बहादुर लेडी हूं। मैं पूरी तरह से हर चीज से रुचि वीरा जी के साथ हूं, चूंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी हैं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, आधी रात इस इलेक्शन को मैं अपना इलेक्शन समझकर लड़ूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? उनका टिकट समर्थन करने को मना कर दिया उन्होंने। देखिए, मुझसे मेरा सवाल करिए। आप भी एक नेता हैं, पुराने नेता हैं। मुझसे मेरा सवाल करिए। मुझे जब लड़ाना नहीं था किसी को और मेरा टिकट कटा था तो मैंने पार्टी छोड़कर विरोध किया था, चाहे अंजाम मेरा कुछ भी हुआ हो। मैं हमेशा मर्दानी बात को पसंद करता हूं, मर्द हूं और मर्दानी बात पसंद करता हूं। पार्टी में रह के गद्दारी ना मैंने कभी करी। मैंने 30 साल इस पार्टी को अपने खून से सींचा था और जिस दिन अलग हुआ तो खुलकर अलग हुआ। आज मेरी मजबूरी है, चूंकि कांग्रेस का गठबंधन है तो हम रुचि वीरा जी को हर चीज से लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं सर्वे जी भी हैं टक्कर पर, क्या कहना चाहेंगे? हुआ करें, कोई भी टक्कर पे हुआ करो, टक्कर तो होती है भाई। लेकिन कौन कह रहे हैं? रुचि वीरा जी जीतेंगी इस सीट को, 6 लोकसभा को इंशाल्लाह। रमजान का महीना है और रमजान के तोड़ का टाइम है। इस टाइम अफ्तार का टाइम होने जा रहा है। मेरा दिल बोल रहा है कि रुचि वीरा जी इस चुनाव को बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी। कहीं ना कहीं समाजवादी में जहां फूट पड़ी हुई थी, कैसा एसटी हसन साहब कह रहा था, पटलाई फंगवाया था। देखिए, ये सवाल नजर आएगा क्या अभी? ये सवाल करिए समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से जिन्होंने पुतला फुकवाया, जिनमें फूट पड़ी हुई है। मैं कांग्रेस का नेता हूं और कांग्रेस के बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के पद मुझे मिले हुए हैं। मुझसे कांग्रेस की बात करिए। कांग्रेस का एक एक वर्कर रुचि वीरा जी को लड़ाएगा और लड़ा रहा है। ये सवाल उनसे करिए जो लोग नाराज हैं। मैं तो कहीं नाराजगी व्यक्त कर नहीं रहा। किस तरह से देखते हैं आप? किसको? मैंने अभी जवाब दे दिया आपकी बात का कि जब मुझे विरोध करना था पार्टी का तो मैं खुल के मैदान में आया था। मैंने कभी बगली घूसा नहीं मारा। मैंने कितने इलेक्शन लड़ाए हैं लोगों को। मैंने तो जिला पंचायत जैसी सीट मुरादाबाद को दी थी। मैंने यही मेयर साहब जब थे तो मैं अध्यक्ष था। एसटी हसन साहब जब मेयर लड़ रहे थे तो मैं अध्यक्ष था, उन्हें जिताकर लाया था। तो पार्टी टिकट देती भी है, पार्टी टिकट काटती भी है। अगर किसी को लड़ाना है तो फिर ये बातें नहीं करनी चाहिए और अगर नहीं लड़ाना है तो पार्टी छोड़कर खुल के विरोध पर आना चाहिए आदमी को। मैं तो उसे बहादुर मानता हूँ। आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ
कि एक बहादुर लेडी मुरादाबाद को पहली बार रुचि वीरा की शक्ल में मिल रही है। छह लोकसभा के आवाम को हर चीज से रुचि वीरा की मदद करनी चाहिए और इतने वोटों से रुचि वीरा को जिताएं कि रुचि वीरा मजबूर हो जाएं कि मुरादाबाद में मकान खरीदें और मुरादाबाद में रहने पर मजबूर कर दिया जाए। इतने वोटों से जिताएं। ये तो समाजवादी पार्टी का जिला है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ से सिटिंग एमपी है समाजवादी पार्टी का। ये तो सिटी समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी से हमने भी अभी वहाँ पर दावेदारी की और सिटिंग एमपी साहब का भी टिकट हुआ। फिर उसके बाद में हाई कमान का फैसला हुआ कि इनका टिकट हो गया, तो इनका टिकट हुआ है। हमने तो हाई कमान से कहा था कि जिसको भी आप टिकट करके भेज देंगे, जिसको भी आप आशीर्वाद दे करके भेज देंगे, उसको लड़ाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद ज़िला है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो जिसको भी हाई कमान ने भेज दिया उसको लड़ाना सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फ़र्ज़ है कि उसको लड़ाने का काम करें। समय सीमा कम है आज भी और वक्त कम रह गया है चुनाव का और रणनीति बहुत है जी, किस तरीके से लेकर चलेंगे? देखिए ऐसा है कि अभी मैंने कहा कि तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जब ऐलान हो गया कि टिकट उसका हो गया, जिसका टिकट हो गया तो बस जनता को पता चल गया। तो इंशाल्लाह वक्त तो कम है, जितना भी प्रत्याशी से दौड़ा जाएगा उतना दौड़ेंगे, बाकी तो फिर जनता ही चुनाव लड़ाती है और जनता ही लड़ाएगी। सांसद जी ने एक सवाल करा है, मैं प्रचार किसी किस्मत का करूँगा ना समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही। फिर जैसा कि आप बता रहे हैं जो सवाल उन्होंने करा, तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी सब लोग जब कोई बात होती है शुरू तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी ये जाएंगी वहाँ पर मिलेंगी, जैसे यहाँ मिली हैं ऐसे वहाँ भी मिलें जा कर के, तो इंशाल्लाह वो बात भी मसला हल हो। नाराजगी दूर होगी क्या पड़ेगी? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि जब ये जाएंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिसको भेज दिया है तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसको लड़ाएंगे। जी, मैं बहुत दिल की गहराइयों से सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ। रमज़ान के बावजूद सब रोज़ेदार इतनी गर्मी में भी मुझे घर घर इतनी मोहब्बत से, इतने जोश के साथ, इतने खुलूस के साथ मुझे घुमा रहे हैं और अपना प्यार, अपना मोहब्बत, बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं, मेरी बहनें मेरे लिए दुआ कर रही हैं। मैं सबकी दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और आने वाले वक्त के लिए सब लोगों से दुआओं की भी अपील है और अपना कीमती वोट देकर इस जालिम सरकार से एक साथ इकट्ठा होकर सब लोग जो है इससे लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे। शुक्रिया। इस समय चलो सर्वे समाजवादी पार्टी सर्वे जी आपको टक्कर पे है, क्या कहना चाहिए? कहीं दिख रहे हैं टक्कर पे, कहीं दिखाई दे रहे हैं टक्कर पे, कोई टक्कर में नहीं। इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे।